तो ये केवल हवाई बात करने वाले लोग हैं और जनता से कोई सरोकार नहीं रहता है। जब चुनाव आएगा तो फोन आना शुरू हो जाएगा, क्या हालचाल है, कहाँ है। जो योजना बिहार सरकार अपने कैबिनेट से करके प्रस्ताव करके और योजना चयन करता है, उसको अगर कोई प्रचारित कर रहा है कि हम करा दिए हैं, तो उसको हम समझते हैं कि ज्ञान नहीं है, करना नहीं है, केवल एक दूसरे को भरमा के वोट लेने का काम ये लोग करते हैं। अब पहले भी किए हैं, आगे भी करने का मजबूत नहीं है, तो आपको बेचैनी किस बात की है। थोड़ा इंतजार कीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि कौन कहाँ है। छपरा के विकास के लिए हम लोग, माननीय विधायक जी हम लोग के अभिभावक भी हैं, तो सब लोग लगा हुआ है। और इस जिला पर तो विशेषकर लालू जी का नज़र रहता है, तेजस्वी जी का नज़र रहता है। तो यहाँ पर सारा जो भी सरकार के स्तर से हो सकता है यहाँ के विकास के लिए, वो सारा काम किया जा रहा है। यहाँ पर 3 बाईपास बनाया जा रहा है इस ज़िले में। वहाँ रिविलगंज से डोरीगंज रोड बनाया, मेरीन ड्राइव बनाया जा रहा है, डबल डेकर बन रहा है, आप जान ही रहे हैं। और 50-50 किलोमीटर सभी विधायक लोग अपना ग्रामीण सड़क बनवा रहे हैं। पथ निर्माण से भी कई सड़कों का निर्माण होना है। तो बहुत सारा योजना छपरा जिला में आने वाला है। अब कला संस्कृति की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो आर्ट गैलरी का निर्माण छपरा जिला में हुआ ही है। खेल भवन का निर्माण हुआ है। अभी हाल में 4 प्रखंड में स्टेडियम का टेंडर हुआ है। बाकी बच्चे जो प्रखंड हैं वहाँ पर इस अगले महीने तक हो जाएगा। और जो पुराने स्टेडियम हैं जिनका हालत जर्जर है, उनका जीर्णोद्धार करने का काम हम लोग करेंगे। खेल को गांव तक पहुंचाने के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाएंगे। उन सब चीज़ों पर काम चल रहा है। और आगे चल के ये समझिए कि हम लोग का प्रयास है कि छपरा कैसे विकसित हो, आगे बढ़े, इस पर काम चल रहा है। सर अगर बात करें तो मरहौरा की जब बात आती है और साथ के साथ सारण की जब बात आती है, तो सारण एक आने वाले दिनों में हॉट सीट माना जाता है लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है? और चेहरा को लेकर अगर बात किया जाए तो चेहरा में आपका भी नाम बहुत सारे कार्यकर्ता से और बहुत सारे ओपिनियन के माध्यम से हम बहुत सारे पब्लिक के बीच में भी गए, तो आपका नाम सामने आ रहा है। क्या लग रहा है सर? देखिए, ये विषय पार्टी का है और पार्टी के शीर्ष नेता तय करते हैं कौन उम्मीदवार कहाँ से लड़ेगा। इसलिए इस विषय पर हम लोग में कोई मतभिन्नता नहीं है। निर्णय पार्टी का होगा, वो उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ेगा। और ये बात तय है कि इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन से जो उम्मीदवार यहाँ से लड़ेंगे, भारी मत से जीतने का काम करेंगे। क्योंकि काम हम लोग किए हैं, हमारे तमाम जो विधायक लोग हैं, हम लोग हैं, सभी लोग हम लोग एक स्वर में इस जिला के विकास के लिए काम कर रहे हैं। रात दिन लोगों के संपर्क में हैं, उनके सुख दुख में हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग ये उम्मीद करते हैं इस बार भारी मत से। चूँकि इसके पहले जब भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लालू जी किए, तो यहाँ पर बहुत सारा काम करने का काम किया। यहाँ यूनिवर्सिटी बनाए, यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले, यहाँ पर 2 अनुमंडल का नया घोषणा हुआ, जो आज देख भी रहे हैं आप। बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, 2 रेल फैक्ट्री खुला। तो ये सारा काम हम ही लोग के समय में हुआ है। लेकिन विपक्षी जो लोग बीच में चुनाव जीते, तो आप मान लीजिए इसी ब्लॉक में एक काम आप दिखा सकते हैं इस पूरे उनके 3-4 टर्म के कार्यकाल का। तो ये केवल हवाई बात करने वाले लोग हैं और जनता से कोई सरोकार नहीं रहता है। जब चुनाव आएगा तो फोन आना शुरू हो जाएगा, क्या हालचाल है, कहाँ है। तो ये सब भ्रम में यहाँ के लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। और इस बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताने का काम। जैसे कि जो योजना आप गिना रहे हैं, बहुत सारी भाजपा के भी नेता लोग होते हैं जो सीधा जो ओपिनियन के माध्यम से अपना बात रखते हैं, तो उस समय यही योजना को वो लोग भी गिनवा देते हैं और वहाँ पे जाके उद्घाटन भी कितने योजना का कर देते हैं। तो इसमें क्या विशेष करके राज्य सरकार का जो योजना आता है, विशेष करके राज्य सरकार का आता है या केंद्र का आता है? देखिए, एक बात तो तय मानिए कि बिहार सरकार का भारत सरकार में भी कुछ हिस्सा है। हमारे राज्य के लोग भी भारत सरकार को टैक्स देते हैं। उस अनुपात में नियम बना हुआ है कि भारत सरकार को क्या सहयोग राज्य सरकार को करना है। तो जो हमारा हिस्सा है वो तो भारत सरकार आज तक दे नहीं रही है। और जो योजना बिहार सरकार अपने कैबिनेट से करके प्रस्ताव करके और योजना चयन करता है, उसको अगर कोई प्रचारित कर रहा है कि हम करा दिए हैं, तो उसको हम समझते हैं कि ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान रहता तो ये विषय वो उठाता ही नहीं। क्योंकि बिहार सरकार अपने मंत्रिमंडल के कैबिनेट से कोई प्रस्ताव पारित करता है और कोई योजना चयनित करता है, तो ये अधिकार उसका है।
और उस अधिकार के तो वो काम करता है। अब काम बिहार सरकार कर रही है, नाम किसी और का प्रचार लोग कर रहा है, तो ये अफवाह मास्टर हैं ये लोग। हम तो पहले ही बोले ना, कोई काम करना नहीं है, केवल एक दूसरे को भरमा के वोट लेने का काम ये लोग करते हैं। अब पहले भी किए हैं, आगे भी करने का प्रयास कर रहे हैं। एनडीए का कहना है, जैसे कुछ लीडर से हम बात किए तो उनका कहना है कि जो इंडिया है, इंडिया भी एकजुट नहीं है और इंडिया में कुछ खेमे जो हैं बटे हुए हैं। ये कितना सही है सर? अब देखिए, अब मान लीजिए कोई बेचैन है, आखिर इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं है तो आपको बेचैनी किस बात की है? थोड़ा इंतजार कीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि कौन कहाँ है। अभी तो बहुत सारे लोग जुटने वाले हैं, वो लोग टूटने के चक्कर में हैं। अभी बहुत सारे उधर से भी कुछ लोग इधर आने वाले हैं। अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ जाए ना, सब पर्दा एकदम साफ होते चला जाएगा और इस बार पूरे देश में एनडीए का सफाया होने जा रहा है। जैसे कि आप एक मंत्री हैं, मंत्री रहते हुए आप डोर टू डोर हर जगह आपको देखते हैं कि एक्टिव रहते हैं, हर जनता के बीच में आप जाते हैं, कैसे? और पूरे बिहार में आप कैसे भ्रमण करते हैं सर? हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हम लोग को बचपन से ही सिखाया गया है। हम लोग जहाँ भी जिनसे भी ये सब सीखे हैं, तो हम लोग को सीधा सिखाया गया है कि गरीबों के बीच में जाओ, लोगों के बीच में जाओ, उनके सुख दुख को समझो, उनके विषय को, समस्या को समझो। तो ये काम हम लोग करते हैं। और जो लोग मान लीजिए कि बात बना के और किसी तरह एक बार चुनाव जीत के भ्रम फैलाने का काम करेंगे, चूँकि प्रैक्टिकल तो उनको ज्ञान है नहीं और ना ही वोटर तो भ्रम में वोट दे दिया है, ज़मीन की जानकारी है नहीं। लास्ट अपील क्या करना चाहते हैं सर पूरे सारण और साथ के साथ पूरे बिहार वासियों से आप? अरे हम लोग तो यही चाहेंगे कि आने वाले दिन में इंडिया गठबंधन को भारी मतों से लोग जिताए, सहयोग करे। चूँकि बिहार के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने जो विजन बनाया है, उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम बिहार में हो। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा मंत्री जितेंद्र राय जी से, अपना बात पूरा रखें, साथ के साथ इंडिया को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं, साथ के साथ इंडिया में जो भी पार्टियां हैं सभी एकजुट है। इनका कहना है कि आने वाले दिनों में हम लोग भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और भी जगहों पर चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।